लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी थ्योरम्स पढ़ ली थी, क्या पढ़ ली थी? आज पढ़ेंगे टॉर्क। क्या पढ़ेंगे? टॉर्क। क्या पढ़ेंगे? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, पर अगर नहीं समझ आया तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, पर इतना को रॉकेट साइंस ने बिना कहानी के डायरेक्ट समझेंगे, ठीक है? देख फील कर, इसकी एग्जांपल में समझाऊंगा तेरे को दरवाजे से। किससे? हमने चीजों को चलते हुए देख लिया, दैट इज योर फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। पर अभी घूमते हुए चीजों को, क्योंकि घूम देख चलती किसी चीजें किससे हैं? फोर्स की वजह से। घूमती किसकी वजह से? टॉर्क की वजह से। यानी टॉर्क भी क्या फोर्स ही है, पर घुमाऊ फोर्स। कौन सी फोर्स? घुमाओ, जो उसको घुमाना चाहती है या घुमा रही है। क्या क्लियर है बात? अच्छा सर कैसे? एग्जांपल लेते हैं एक दरवाजे की मदद से। किससे? डोर की मदद से एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझना, तेरे को समझ आ जाएगी। मान ले ये डोर है, यहाँ पे बंधा हुआ है, और ये है डोर ऐसे करके। क्या फील आ गया? यानी ये कैसे घूम सकता है? अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। ऐसे घूम सकता है? क्या ऐसे घूम सकता है? भाग थोड़ी, फटके थोड़ी आए, ऐसे ही घूम सकता है। अच्छा सर, फील कर, तू खुद फील कर। मान ले तूने फोर्स लगाई इसको ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे टन, तो ये क्या पीछे की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा? जाएगा। मान लो तूने फोर्स लगाई एफ, कितनी फोर्स लगाई? बहुत खूब सर, हाँ पीछे की तरफ जाएगा, इसमें कोई शक की बात। और मान लीजिए दूरी है एल या आर, कितनी दूरी है? ठीक। अब वहीं तेरे को मैं एक बात बताऊं, सेम फोर्स तू यहां लगा बिल्कुल ऐसे पास में अंदर की तरफ, सेम फोर्स एफ, सेम फोर्स कहां लगाई? एफ। तू खुद फील कर, यहां से तू करेगा तो अंदर की तरफ जा रहा है, यहां से भी अंदर की तरफ जाना है, बट यहां से, हाँ यहां से थोड़ा सा जाएगा, जहां से जाएगा थोड़ा सा जाएगा। फील आया नहीं आया? यही सेम पॉइंट बट फोर्स में ऐसे लगाऊं अंदर की तरफ, चलेगा ये चलेगा ही नहीं। फील आया? देख पॉइंट तो सेम है, पर फिर भी चल रहा, इसकी वजह से चल रहा है, इसकी वजह से। यानी फोर्स तीन चीजों पर डिपेंड करता है, मतलब जो टॉर्क है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? तीन चीजों पर। पहली चीज, कितना फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि फोर्स नहीं लगाएंगे तो चलेगा ही नहीं। फील आया? किस जगह पे लगा रहे हैं भाई, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, तो फील आया? और उनके बीच का एंगल भी, क्योंकि फील कर, ध्यान सुन, अगर मैं तीन सिनेरियो ले लूं, ये भी एफ ले लूं, ये भी एफ ले लूं और ये भी एफ ले लूं, इसको मैं लेता F1, इसको ये क्या है? इसको ले लेता हूँ F1, क्या ले लेता हूँ? इसको ले लेता हूँ F2 और इसको ले लेता हूँ F3। ध्यान समझना, तीनों का डायग्राम बना रहा हूँ बेटा। इन दोनों के लिए जो डिस्टेंस है वो क्या है? R। तो ध्यान से देख, R क्या इस तरफ है और F इस तरफ है। अरे हाँ ना, तो बोल। इसके लिए ये 2 की बात है, फर्स्ट की बात कर, क्या ये इस तरफ है और ये क्या इस तरफ है? अरे हाँ ना, तो बोल। और इसके लिए देख, R छोटा सा है और ये इस तरफ है। तीनों केस ऐसे ही नहीं है, तेरे सामने तीनों केस थी। अरे है नहीं है? ध्यान से देखो, इस केस में टॉर्क 0 है, ये घूम रहा क्योंकि आर ऐसे और ये ऐसे, यानी कि एंगल पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, क्योंकि फेल कर, ये पॉइंट तो सेम ही है। F2 और F1 के लिए पॉइंट कैसा है? सेम, पर F2 की वजह से घूम रहा है, पर उसकी वजह से घूम रहा, यानी एंगल पे डिपेंड करता है, फोर्स पे डिपेंड करता है। क्या फील आया नहीं आया? ये नहीं तुझे पता चला? अच्छा, और तीसरी चीज, क्या कितनी तेजी से घूमेगा, क्या इनकी बीच की दूरी का भी डिपेंड करता है। अरे हाँ ना, बोल। ये देखिए कितना पास था, तेरे को पता है दरवाजे को साइड से लगाएंगे, इवन की अगर मैं इसको फोर्स ज्यादा भी लगाऊंगा ना, तब भी उसके, हाँ क्या फील आ रहा नहीं आ रहा? यानी तीन चीजों पे डिपेंड करता है टॉर्क। किस किस चीज पे डिपेंड करता है? एफ पे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे, और तीसरी चीज पे किस पे? एंगल पे, थीटा पे। अरे तुझे आई ये बात? आई नहीं आई? फील आया? जैसे अगर मैं तेरे को ध्यान से मान लो ये वो पॉइंट है और ये एफ है, ये क्या है और ये है आर वेक्टर। क्या है ये? आर वेक्टर। तो ध्यान से देख, टॉर्क को कैसे रिप्रेजेंट किया गया? टॉर्क को रिप्रेजेंट किया सिंपल आर क्रॉस एफ। कैसे रिप्रेजेंट किया? आर क्रॉस। फील आया नहीं आया? अब ध्यान से सुनते जा, वेर आर क्या है बेटा? क्या आर वेक्टर मैंने ये बनाया? तो ध्यान से देख, इसका हेड क्या ये बनाया बेटा? ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पहली बात ये क्या है बेटा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब सुनो, आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर है। क्या है ये? किस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर है, जहां से हमको अबाउट दिस पॉइंट, ऐसे डायरेक्ट बोल दो अबाउट, यानी ये पोजीशन वेक्टर किसका? इसका, पर किस पॉइंट से? इस पॉइंट से। क्या फील आ गया? सिंपल। अब सुना, गलती कहां होती है? पहली बात, आर क्रॉस एफ क्या बेटा? क्या वेक्टर है स्केलर है? वेक्टर है। ध्यान से दिखता है क्या वेक्टर है? अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये न्यूटन मीटर, क्या न्यूटन मीटर है? तो ध्यान से देख, इसका डायमेंशन हो जाएगा m1 l2 t-2। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और दूसरा सुन, इसका हेड वहां पे होगा, फिर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इसका हेड वहां पे होगा जहां पे फोर्स लग रही है। क्या फोर्स इस साइड लगी हुई है और इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है, तो इसका हेड इस तरफ होगा। क्या चमका नहीं चमका? फील आया? और यानी अगर डायरेक्शन ढूंढनी है तो तेरे को पता है राइट हैंड रूल हमने सीखा हुआ, क्या कहां से कहां जाना है? आर से एफ। कहां जाना है?
बट फील कर, गलती मत करना। मैंने बोला ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ना, तो इसको एक्सटेंड करेगा तू ऐसे, और ये आया इनके बीच में थीटा, तो आर से एफ तो क्या इनवर्स है? क्या फील आया नहीं आया? ऐसे देखना है, नहीं तो गलतियां बहुत होती हैं इस सवाल में। क्या चमका नहीं चमका? अच्छा इसको देख, हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, सुन ध्यान से, ध्यान सुना, बिल्कुल ध्यान सुना, कंफ्यूज नहीं होना। आर क्रॉस एफ, तेरे को पता है आर क्रॉस एस को ऐसे लिखते हैं, आर एफ साइन थीटा लिखते हैं ना यार। अच्छा अगर तू ध्यान से देख, इसी डायग्राम को देख, मैं एक ऐसे बनाऊं, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी, तो ये आर कॉस थीटा और ये है नहीं है। अगर तू ध्यान से देख, ये एफ ये आर साइन थीटा, तो क्या दोनों 90? तो इसको मैं बोल सकता हूँ आर परपेंडिकुलर। क्या बोल सकता हूँ? यानी आर साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा? आर परपेंडिकुलर। तो टॉप का नया फॉर्मूला आया आर परपेंडिकुलर फोर्स। क्या फील आया? दूसरी और चीज देख, ये फोर्स को लिख सकता हूँ, सुन ध्यान से, ये एफ ये थीटा, तो ये क्या एफ कॉस थीटा, और ये क्या आया एफ साइन थीटा। अगर ध्यान से देख, ये एफ साइन थीटा और ये आर क्या 90 डिग्री पे, तो यानी एफ साइन थीटा को क्या बोल सकता है? एफ परपेंडिकुलर। तो टॉप का एक और फॉर्मूला आ गया आर एफ परपेंडिकुलर। जो अच्छा लगे, जो काम का है वो यूज कर लेना। क्या समझ आया? कंफ्यूजन तो नहीं हुई है? फिगर में कंफ्यूजन तो नहीं है? इसके दो कंपोनेंट, ये देख एफ साइन थीटा और इसमें 90 डिग्री, और इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट 90 डिग्री, यानी कंपोनेंट कौन सा देना है? परपेंडिकुलर वाला। पहले वाला सा घुमाएगा, फिर आया नहीं आया, समझ आया? ये बात पता चली। टॉर्क की बात समझ, टॉर्क कितनी चीजों पे डिपेंड? फोर्स पे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। देख F2 और F3 में देख फोर्स बराबर है, बट सिर्फ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज किया है। मिलाया तो कहानी चेंज हो गई। पर एक और चीज देख, F2 और F1 में पॉइंट एप्लीकेशन सेम है, पर थीटा अलग है, थीटा अलग है, तब भी कहानी चेंज हो गई। टॉर्क तीन चीजों पे डिपेंड करता है, तुझे याद रखना है। एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिंपल बातें हैं, क्या तुझे आया नहीं आया? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, डायरेक्शन कैसे निकालनी है? आर क्रॉस है, कैसा है? और मुंडी देख के निकालनी है, जहां मुंडी होगी उसी साइड से निकालनी है डायरेक्शन। अपनी मर्जी से डायरेक्शन है, बहुत गलती होगी इसमें डायरेक्शन में, पर करनी। क्या डायरेक्शन देखना आती है? दो तीन देख लेते हैं सवाल, डायरेक्शन कैसे देखते हैं इसको बताओ। ये जितनी भी कहानी चल रही है अभी टार्क अबाउट पॉइंट की चल रही है, किसकी? अबाउट पॉइंट की। ध्यान से देख ले, मान लीजिए ए है, ये क्या है? और ये है बी, ये थीटा। तेरे को पता है अगर आर क्रॉस है तो हम ऐसे बोल सकते हैं ए क्रॉस बी, तो आंसर तो सी वेक्टर ही आएगा। और तेरे को पता है इसके भी और इसके भी परपेंडिकुलर होता है। ध्यान से ए क्रॉस बी, अंदर या बाहर? अंदर। कहाँ ये? तो क्रॉस मार सकता हूँ, सिंपल। फिर आया, यानी सी वेक्टर का है अंदर, सी वेक्टर का है। और देख ले, मान ले ये है ए, ये क्या है? और ये है अंदर, ए कहाँ है? और ये है बी, तो ए क्रॉस बी जाना है, कहाँ जाना है? तो फील कर, ये अंदर और बी इस तरफ, तो ए क्रॉस बी थम कहाँ? क्या फील आया? ये आया सी वेक्टर। तुझे आया नहीं, मैंने क्या बोला? ये देख, ए अंदर, ए से बी, थम कहाँ? इधर। और देखना, देख ले काम आएगा, मैं बता रहा हूँ। मान ले ए बाहर, ए बाहर और बी ऐसे। अब बता, ए बाहर, ए क्रॉस बी, थम इधर। सिंपल सी बात है, सी इधर। तुझे आया ही नहीं। और देख, मान ली ये है ए और ये है बी, ये है अंदर। अब कैसा आएगा? पक्का? ये अंदर है और ये क्या बनाया मैंने फिर? बी कहाँ है? बी कहाँ है? अरे ए कहाँ है? बी बाहर को है। बी, अरे क्रॉस है ना यार, ये बी अंदर को है। क्रॉस का मतलब क्या होता है? तो बी कहाँ है? अंदर को। ए कहाँ है? ए इधर नहीं, तो कहाँ से कहाँ जाना है हमको? क्या निकाल रहे हैं? अच्छा ए से बी जाना है। कहाँ क्या निकाल रहे हैं? ए से बी जाना। तो बी कहाँ है? बी अंदर, ये ए ऐसे, तो ए क्रॉस बी खत्म। यहाँ क्या दिक्कत है? मैं बी से निकाल रहा हूं। क्यों, तू गधा है क्या? समझ आया तेरे को? ये नहीं पता चला फिर सामने? अब क्या निकाल पाएगा ये सब? बस अभी तो अभी ये सब नहीं बता रहा मैं। क्या क्लियर है? क्या पहले भी पढ़ रखा है हमने? समझ आया नहीं आया? या और कराऊं क्या? ऐसा कर पाएगा ना ऐसे? ये सब कर पाएगा ना? तो चल ठीक है, आजा। क्वेश्चन करेंगे ना तो उसके साथ साथ भी आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इतना पता, थोड़ा बहुत टॉक के बारे में समझ आई। फॉर्मूला आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। अच्छा ध्यान से देख, एग्जांपल देख, ध्यान समझ ना, कंफ्यूज नहीं होना। पहला क्वेश्चन, मान ले उसने बोला एक मास है, बॉल कुछ भी हो सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं है, एच हाइट से इसको रिलीज कर दिया गया। क्या कर दिया गया?
रिलीज कर दिया, क्या नीचे गिरेगी? हाँ बिल्कुल नीचे गिरेगी। क्या क्लियर है? ये है वो पॉइंट जिसके टॉर्क निकालना है तूने, और ये डिस्टेंस है डी। कितना डिस्टेंस है? डी। क्या इतनी बात क्लियर है? तूने बताना है टॉर्क बताओ एट पॉइंट ओ आफ्टर टी सेकेंड्स, आफ्टर टी सेकेंड्स। मतलब कुछ क्या नीचे आ गया होगा ये, मान ले यहाँ पे आ गया। क्या क्लियर है बात? कोई फोर्स नहीं है बाहर से, जो भी फोर्स है यहीं पे फोर्स। क्लियर? देख कैसे निकालेंगे ये सवाल। अगर तू ध्यान से देख, अगर ये रिलीज हो रहा है तो नीचे क्या mg से गिरेगा? वेरी गुड। ये इधर क्या बचेगी? mg। क्या बचेगा? इधर भी क्या बचेगा? अब सुन, r क्रॉस f, f तो मिल गया। r क्या बोला था मैंने? पोजीशन वेक्टर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से, पर उस पॉइंट के अकाउंट जहां पे टॉर्क निकाल रहे हैं। तो ध्यान से देख, r की वैल्यू क्या ये हो जाएगी, और इसकी डायरेक्शन क्या इस साइड होगी। अब फील कर, मान ले ये r है और ये एंगल थीटा है, थोड़ी देर के लिए मान ले, तो हमको ये लेना है या इसके परपेंडिकुलर लेना है? तो अगर ये r है तो ये r cos थीटा, और ये f, तो देख ये नीचे लग रहा है f और ये लग रहा है r, ऐसे होगा ना। और इस r की वैल्यू क्या है? r cos थीटा, और ये r cos d के बराबर, किसके बराबर? और ये f। क्या फील आया? बट एक बात अगर तू ध्यान से देख, अगर मैं थीटा चेंज करूं, मान लो मैं ये ले लेता हूं r वेक्टर, नीचे गिरा ना ये, मुझे तो नीचे गिरा तब निकालना है। थीटा बेशक चेंज हो गया, पर यार r का d तो सेम ही रहा, ये तो सेम ही रहा, यानी टॉर्क अबाउट ओ टी टाइम के बाद भी कांस्टेंट आएगा। और वैल्यू क्या होती है? f क्रॉस r। f की वैल्यू कितनी है? mg, और r की वैल्यू d, तो आंसर आएगा mg d कांस्टेंट। कैसा आएगा? क्या फील आया? ये क्यों हुआ पता तेरे को? ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हुआ क्योंकि ये यार mg तो कांस्टेंट है, ये d भी कांस्टेंट है। देख इस गोले को मैं यहां ले आऊंगा, तब भी r का तो ये तो r cos थीटा ही रहेगा ना, मतलब रहेगा तो d ही रहेगा ना। ये दूरी कभी भी चेंज है, चाहे यहाँ देख कहीं भी देख, ये दूरी चेंज है, और mg भी कहीं चेंज है, तो आंसर भी कहीं चेंज है। आया तेरे को? दूसरा देख, अच्छा ग्रेडो वाले कॉन्सेप्ट मत लगाया कर अपने। मान ले कोई बॉल है, कुछ भी है, मान ले इसको मैंने u वेलोसिटी से फेंक दिया, कितने से? थीटा से, और ये मेरा एप्लीकेशन है पॉइंट ओवर, तो ये कैसे गिरेगा? इसमें कोई शक की बात है? गिरेगा ना यार। उसने बोला जब ये यहां से यहां गिर रहा है, तो इसमें जो टॉर्क है इस पॉइंट क्या बोलते हैं? ए पॉइंट। क्या टॉर्क बढ़ रहा है? बी पॉइंट। टॉर्क घट रहा है? सी पॉइंट। टॉर्क बढ़ के घटा या टॉर्क घट के बढ़ा? 4 पॉइंट। ध्यान से देख, ठीक है, टेंशन लेने कोई बात है। अगर ध्यान से देख, जी सेट तो लगता नहीं, जी कहाँ लगता है? नीचे। मान ले कोई भी मास है, ये एम जो फेंक गया, तो इसको नीचे क्या लग रहा है? यार एम जी तो कॉन्स्टेंट ही है। एम जी कैसे है? तो फील कर, इस एम जी के लिए क्या डी ये है, पर इस एम जी के लिए डी ये है, और इस एम जी के लिए, मतलब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं टाइम के साथ, मान लो टाइम की डी बढ़ता जा रहा है। फील कर, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? आर परपेंडिकुलर एफ। क्या ये बढ़ रहा है लगातार? तो टॉर्क भी, तो सिंपल टॉर्क बढ़ रहा है। क्या समझ आया? क्योंकि एम जी तो कांस्टेंट ही है। सवाल समझ आया या नहीं समझ आया? तीसरा क्वेश्चन देख, मान ले इसी पे देख, इसी पे देख, मान ले वो बोल रहा है कि ठीक है, ये u ये थीटा, ठीक है, ये ऐसे 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 करके यहां गिरा। क्या क्लियर है बात? ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इसके अकॉर्डिंग टू टॉर्क निकालना है, ठीक है। टॉर्क पॉइंट ओ पे निकालना है। किस पे निकालना है? पॉइंट ओ पे, ठीक है। टॉर्क पॉइंट ओ पे यहाँ पे निकालना है हमको। उससे बोला तब निकालो जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे। कितने पे है? सुन ध्यान से, क्या मैक्सिमम हाइट पे ये है, और एच मैक्स की वैल्यू क्या हम जानते हैं? कैसे निकालते हैं? अबे जानते हैं ना, ये छोड़, सुन सुन सुन, बड़े तरीके करने की। एच मैक्स पे निकाले। फील कर, यहाँ तो एमजी लग रहा है, हमको तो ये डी चाहिए। चुप करके रेंज का आधा कर दे। रेंज तो आती है ना निकालना। कैसे निकालते हैं? क्या 2u sin थीटा डॉट u cos थीटा बटे जी, या 2ux uy बटे जी, डायरेक्ट निकाल दे हाफ करके। क्या आ गया? अच्छा मान ले किसी टी टाइम पे पूछ ले, किस पे पूछ लिया? मान ले यहाँ पे पूछ लिया, यहाँ पे पूछ लिया, और टाइम दे 2 सेकंड, कितना भी दे दे, मुझे कोई फर्क। ध्यान से देख, अगर ये u है तो ये क्या ux है, और ये क्या uy है। तो ध्यान से देख, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? ux इंटू टी होता है ना यार। तो ux तो तेरे को गिवन होगा ना। मान ले ये 10 है, ये 45 है, तो निकाल सकते हैं नहीं, तो कहीं भी पॉइंट निकाल सकते हैं। क्या फील आ गया तेरे को? तेरे को मतलब क्या, मतलब क्या कि ये तो कांस्टेंट है, पर ये चेंज हो रहा है, और ये चेंज निकालना है हमने काइनेमेटिक्स से, प्रोजेक्टाइल से। सिंपल। क्या समझ आया? पक्का? अगर तू ध्यान से देख, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यानी टॉर्क डिपेंड करता है कि किस पॉइंट्स के क्या फील आ गया? पक्का? बताऊं?
चल ठीक है, वेरी गुड। अभी तक हम पढ़ रहे थे टॉर्क अबाउट पॉइंट की कहानी। किसकी? पॉइंट की कहानी। अब देखते कोई चीज नहीं सिखाता हूँ जिसको हम बोलते हैं टॉर्क अबाउट। जल्दी तो नहीं हो रहा है? मैं बहुत चाचा कर सकता हूँ इसमें, बट मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं करने की जरूरत नहीं है। ये करूँ? पक्का समझ आ रहा है ना? ठीक है। अबाउट एक्सिस, अबाउट। अच्छा मैं तेरे को वही गेट वाला एग्जांपल लेता हूँ, तेरे को फील आएगा, तेरे को थोड़ा झटका भी लगेगा। ध्यान से देख, सुन ध्यान। ये वही गेट लिया मैंने, इस पे फोर्सेस मार रहा हूँ। कितने फोर्सेस? ध्यान से देख, फोर्सेस। एक फोर्स मैंने मारी ऐसे, ठीक है, इसको बोला F1। क्या बोला? एक फोर्स मैंने मारी अंदर को ऐसे, यानी ऐसे करके, जैसे ये F2 क्या है ये, यानी इसको क्रॉस बोल सकता है तो सीधे क्या, यानी अंदर की तरफ फोर्स। और एक फोर्स मारी ऐसे, ये मारी F3। क्या मारी? क्लियर है बात? अगर तू थोड़ी सी इस पे चर्चा करें, थोड़ी सी ध्यान से देख, मैं फर्स्ट और 2 पे और 3 पे चर्चा करने वाला हूँ। मैं सबका आर क्रॉस एफ लिखूंगा। कितना लिखूंगा? इसका भी आर क्रॉस एफ और इसका भी आर क्रॉस एफ की वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे। ध्यान सुनना, मान लीजिए लेंथ है एल, ये लेंथ कितनी है? सुनना ध्यान से। मान ले फोर्स F3 F1 F2 को ऐसे तू लेके इसको ऐसे कर दे F F F, और इसको ले ले 1 साइड में, इसको ले ले 2 और इसको ले ले, क्लियर? अब तो कोई इमेजिनेशन चाहिए और तेरी हाथ अच्छे चलने चाहिए। इसमें मेरी कोई रोज ज्यादा, क्या एल ये है और एफ ये है, तो ध्यान से देख, ये एल और ये एफ। मैं फर्स्ट के लिए कहानी बना रहा हूँ, ये एल और ये एफ, एंगल बीच में 180 डिग्री। कितना? पक्का? पक्का? साइन 180 जीरो, अगर जीरो भी होता तब भी जीरो, साइन जीरो। तो यानी इस केस में आर क्रॉस एफ की वैल्यू कितनी है? कितनी वैल्यू? टॉर्क कितना आया? जीरो। चमका? फील आया? ठीक है, हमने सीखा, बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पे देख, इसकी कहानी देख, इसकी कहानी अगर तू ध्यान से देख, ये ऐसे है अंदर की तरफ, ये बनाया ऐसे पर है कैसे? ऐसे। क्लियर है? ये ऐसे, ये देख आर ऐसे है और ये क्या ऐसे है अंदर की तरफ। तो ध्यान से देख, इन दोनों में एंगल कितना? 90 डिग्री। कितना? कितना? पर फील कर, ये ऐसे है, ये मतलब ऐसे मत बनाना, ये बेसिकली ऐसे है अंदर की तरफ। तो जब तू आर क्रॉस एफ करेगा तो थंब कहाँ आ रहा है? ऊपर। ये देख, एफ ऐसे, आर ऐसे, तो आर क्रॉस एफ, थंब कहाँ गया? क्लियर है बात? ये आया तेरा आर क्रॉस एफ और टॉर्क तेरी ये वाला है। तो यानी इसमें जो टॉर्क की वैल्यू आई वो आई आर क्रॉस एफ, आर की वैल्यू एल, तो यानी ये आया एल एफ। क्या है ये? पर इसकी जो डायरेक्शन है वो है अपवर्ड्स। कितनी है? समझ आया तेरे को ये बात? अच्छा यहाँ पे आ जा, अगर तू आर क्रॉस एफ देखे, ये ऊपर है सीधे, तो ये देख, ये आर और ये एफ, एंगल कितना? 90। क्योंकि आर तेरे को पता है ये नहीं लेना, आर ये वाला लेना है, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से ये आगे की तरफ लेना है, हेड की, तेरे को याद है। क्योंकि देख फील, तू अगर तू ये आर ले ले तो आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ चले जाता है, बट यही तो आर क्रॉस ये क्या बाहर की तरफ आ रहा है। हाँ तो देख, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है एल एफ, पर ये कहाँ है? आउटवर्ड्स। कहाँ है ये? बहुत खूब, ध्यान से देख। हाँ, इधर टॉर्क की बात कर दी और यहाँ भी टॉर्क की बात कर दी। मैंने बोला एल एफ। क्या बोला? इतनी बात क्लियर है? और यहाँ पे मैंने बोला एल एफ। तो ध्यान से देख, ये पॉइंट अब गलत हो गया, ये पॉइंट अब समझाता हूँ क्यों। फील कर, अगर तू ध्यान से देख, इसको, इसमें जब धक्का मारूंगा तो डोर खुल जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, जाएगा यार, ये तो ऊपर बज रहा है डोर को, ये कुछ करेगा? लेकिन टॉर्क कितना आना चाहिए वहां पे? जीरो। कितना आना चाहिए? पर वैल्यू तो निकल रही है अंदर, वैल्यू तो मैं तो उसके पास आर क्रॉस एफ है, पर टॉर्क फील करना, ये घुमा थोड़ी सकता, ऐसा थोड़ी होगा दरवाजा ऐसे पटक के ऐसे आ जाए, ऐसा पॉसिबल है? पर है तो 90 डिग्री, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसमें तो सब कुछ सेम है, 90 डिग्री भी है भाई। टॉर्क की वैल्यू निकल रही है एल एफ, सॉरी आर क्रॉस एफ की, पर टॉर्क कितना है? जीरो। टॉर्क ऐसा क्या है? ध्यान से देख, जब हम टॉर्क लिखते हैं एक्सिस के अबाउट, किसके अबाउट? एक्सिस के अबाउट, तो हम टॉर्क का वो कंपोनेंट लेते हैं जो एक्सिस के पैरेलल है, जो एक्सिस के, सुन ध्यान से, क्या घूमने वाली एक्सिस ये है? अबे डोर तो इसी पे खुल सकता है ना यार। तो एक्सिस क्या है? ध्यान से देख, एक्सिस है ये। जब हमने इसका आर क्रॉस एफ किया तो एक्सिस, ये टॉर्क कहाँ है? अपवर्ड्स। तो ध्यान से देख, टॉर्क क्या इसकी डायरेक्शन में ही आया, तभी घुमा है। बट फील कर, जब वो किया तो टॉर्क कहाँ आया? बाहर। तो बाहर और इसमें फर्क है नहीं है, तभी घुमा नहीं है। चमका? यानी टॉर्क अबाउट पॉइंट जब हम लिखते हैं तो हम कंपोनेंट टॉर्क का वो लिखते हैं, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये इसके बिना क्वेश्चन नहीं निकलेंगे मेरे भाई, मैं बता रहा हूं तेरे को, इसके बिना क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। यानी सिर्फ तूने आर क्रॉस एफ चेक, वो तो तब होता था जब पॉइंट होता था। क्या होता था? तब चलता है कहानी, बट यहाँ पे पॉइंट थोड़ी है, ये तो एक्सिस है पूरी।
चमका। अगर ये पूरा घूम रहा होता तो ऐसे घूमता, तो इस एक्सिस के अराउंड घूम रहा है ना ये, तो हमने देखना आर क्रॉस एफ का वो कंपोनेंट जो इस एक्सिस के अलोंग है। चमका नहीं चमका, ये नहीं पता चला। अगर तो ध्यान से देख, मान ले फोर्स में पीछे की तरफ से लगाऊंगा ऐसे, इसका तो ध्यान से देख, ये एफ बाहर को आया पर आर तो यहीं का रहा, तो अब आर क्रॉस एफ कर। अबे आर क्रॉस एफ नीचे आ रहा है ना यार, ये ऐसे ही है ऐसे, तो देख आर क्रॉस एफ नीचे आ रहा है, हाँ तो नीचे घूमेगा ना, तो ये बाहर आएगा, इस साइड आएगा। ये आया नहीं आया, पता चला नहीं तुझे, आया नहीं, मैंने क्या बोला। पर फील कर, इसको मैं नीचे से मारूं, क्या चलेगा ये? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि ये अंदर को आ जाएगा या बाहर को आ जाएगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल थोड़ी आया। यानी टॉर्क का कौन सा कंपोनेंट लेना है? जो एक्सिस के पैरेलल है, जो एक्सिस के, ये एक्सिस कैसी है? ऐसी, तो कंपोनेंट भी ऐसे ही आना चाहिए, यहाँ ऊपर की तरफ, यहाँ सिंपल चमका। पर अगर वही एक्सिस ऐसी होती तो हमको ऐसे चाहिए था फिर कंपोनेंट, या इस तरफ, इस तरफ। क्या क्लियर है बात? सवालों में काम आएगा ये बात, क्या क्लियर है? अच्छा, अब आर क्या है? आर बेटा एक्सिस से दूरी है। आर क्या है बेटा? परपेंडिकुलर दूरी। कैसे दूरी? सिंपल। या पोजीशन वेक्टर बोल सकता है तू, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से एक्सिस के जो तरफ से आ रहा है। क्या क्लियर है बात? समझ आया नहीं आया? ये बात समझ आई? पक्का? यानी इसके पास आर क्रॉस एफ तो है, बट ये इसके पास टॉर्क सिंपल। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? बताओ उसको, सवाल करने हैं। चलो इसमें सवाल करते हैं, इससे पहले थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक बातें पूछते हैं। मान ले मैं बोलता हूं अगर टॉर्क जीरो है, क्या बेटा? या मैं ऐसे बोलता हूं एफ नेट जीरो है, एफ नेट जीरो है तो टॉर्क भी जीरो है, तो टॉर्क भी, अच्छा मैं बोलता हूं टॉर्क जीरो है तो क्या एफ नेट भी जीरो है? आपने बताना है दोनों, ये मान ले ये ए है और ये मान ले दोनों फॉल्स हैं, दोनों ट्रू हैं, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, और चौथा पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है। ठीक है, आज इसको कैसे करते हैं ध्यान से देख। उसने बोला एफ नेट जीरो, एफ नेट देख, अभी तक हम जो इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, हम बोलते थे एफ नेट जीरो है तो इक्विलिब्रियम है, बोलते थे ना अभी तक, तो यही पढ़ा है हमने। अच्छा, अगर तो थोड़ा सा ध्यान से देख, उसने बोला एफ नेट जीरो टॉर्क जीरो, कैसा है? आधा देखते हैं, आधा देखते हैं ना यार, देखेंगे ना यार, देखना पड़ेगा ना यार, आधा देखते हैं। मैं बोलता हूँ ध्यान सुन, ये मैंने एक रॉड ली, क्या लिए? कुछ भी लिया, इसको एक फोर्स यहां लगाया और एक फोर्स यहां लगाया, एफ नेट कितना है इसमें? जीरो। टॉर्क जीरो है क्या? देख घूमेंगे, टक घूमेंगे, नहीं घूमेंगे, एफ नेट जीरो है क्या? हाँ, यानी इस केस में एफ नेट और टॉर्क जीरो। क्या फील आ रहा है? क्या फील आ रहा है? आई अल्फा वगैरह कुछ नहीं सिखा रहा अभी मैं, पर क्या फील आया देखकर? दूसरा केस देख, उसने बोला टॉर्क जीरो एफ नेट भी जीरो, मतलब अगर टॉर्क जीरो होगा तो एफ नेट भी, यार ये तो है ही नहीं। ध्यान से देख, मान ले मास है, मैं इसको पीछे से फोर्स लग रहा है ट्वाइस एफ, कितना? और यहाँ लग रहा है एफ, तो ध्यान से देख नेट फोर्स कितना है? एफ। करके घूमता है ये, सीधा चलता है। हाँ तो ध्यान से देख, एफ नेट कितना है इसमें? नॉट इक्वल टू जीरो, पर टॉर्क कितना है? इसका मतलब ये दोनों ही फॉल्स हैं, दोनों ही, यानी कोई जरूरी नहीं है ऐसा, ऐसा जरूरी, बट अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए उसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? अभी तक इक्विलिब्रियम क्या पढ़ते थे हम? एफ नेट जीरो, पर अभी एक और चीज ऐड है, एफ नेट जीरो और टॉर्क भी, क्योंकि फील करना यहाँ पे एफ नेट जीरो है पर घूम रहा है, तो कौन सा इक्विलिब्रियम? कौन सा इक्विलिब्रियम? एफ नेट वाला इक्विलिब्रियम, टॉर्क वाला इक्विलिब्रियम इधर घूम रहा है ये, चमका। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कौन सा? टॉर्क वाला, रोटेशन वाला, ट्रांसलेशन वाला। फील आ रहा है? अच्छा ठीक है सर, समझ गए हम, बहुत खूब, बहुत मजा आया। अब बात करते हैं सर, एफ नेट तो जीरो हम कर देते हैं, एफ नेट जीरो करना हमारी कोई बड़ी बात है? एफ नेट जीरो करना बहुत आसान है, हम ग्राउंड फ्रेम से कहीं से भी एफ नेट जीरो कर सकते हैं, हमने सीखा हुआ है मास एक्सेप्शन। यार ये जीरो करना अलग बात है, क्यों? फील कर, मैं टॉर्क यहाँ निकालू, यहाँ निकालू, यहाँ, कहाँ से जीरो करना है भाई? पता होना चाहिए ना जीरो कहाँ से, चमकाना बात। फील तू मेरे सोच पा रहा है तू? कहाँ भाई? तो हमने बोला टॉर्क जीरो करो अबाउट एवरी पॉइंट, या अबाउट ऑल पॉइंट्स, अबाउट, ओहो हो, ये तो खतर है ना, बड़ा मुश्किल है ये तो, सारे पॉइंट से कहाँ टॉर्क जीरो करते रहेंगे? तो हमने एक चीज देखी, ध्यान से देखता हूं मैं, एक इलस्ट्रेशन लेता हूं यहीं पे, इसको मैं बोल देता हूं ए, इस पॉइंट को बोल देता हूं बी, और इस पॉइंट को बोल देता हूं सी। ध्यान से देखना, इलस्ट्रेशन कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और मान लीजिए दूरी है एल और ये दूरी भी है एल, तो टोटल दूरी कितनी होगी? ट्वाइस है, टोटल दूरी। हम एक काम करेंगे, टॉर्क ए पे निकालेंगे, बी पे निकालेंगे और सी पे निकालेंगे। क्लियर? तो ध्यान से देख, मैं लिख रहा हूं टॉर्क ए
मैं लिख रहा हूँ टॉर्क बी और मैं लिख रहा हूँ टॉर्क सी। ध्यान से देखना बिल्कुल, अगर ए पर टॉर्क निकालेंगे तो इस फोर्स की वजह से तो कोई टॉर्क नहीं आएगा। अबे आ रही जीरो इस पे चमका आया तुझे, ये पता चला क्यों? वेरी गुड, ठीक है, समझ गया ना तू? ये वही बात होगी, दरवाजे को बिल्कुल उधर से खोल रहे, वो कहाँ समझ रहा है ना? वेरी गुड। बट फिर इसकी वजह से तो है, इसकी ये दूरी कितनी है? एल प्लस एल, ट्वाइस एल। कितनी है? अरे है, और फोर्स कितनी है? एफ। तो क्या ये लगेगा 2L एफ एक्स? अरे आया नहीं आया, एक्स नहीं आया, 2FL, एक्स थोड़ी लिया हमने। अबे एफ 2L इंटू एफ, यही तो है टॉप। अब देखेंगे डायरेक्शन, क्या देखेंगे? तो डायरेक्शन कैसे देखेंगे? क्या एफ यहाँ लग रहा है, बट हमको तो इस पॉइंट पे चाहिए, तो आर की डायरेक्शन नीचे लेनी है ऊपर लेनी? मैं बता रहा हूँ फिर से, कंफ्यूजन। तो आर क्या इस साइड लेना है, ऐसे छोटा सा स्टार्टिंग में किया, अगर बाद में नहीं करना है ऐसा, क्योंकि हमको तो यहाँ से इसके लिए देखना है ना, तो फोर्स तो ऐसे लगेगी ना। तो ध्यान से देख, आर क्रॉस एफ, ये देख आर नीचे की तरफ क्रॉस एफ, किस तरफ जाना है? हम कहाँ आ रहे हैं? अंदर। वेरी गुड, तो अंदर चमका। हमने बोला बी के क्रॉस निकालो, किसके क्रॉस? तो ध्यान से देख, बी के क्रॉस, तो ये वाला जीरो हो गया, पर ये वाला तो रहा, ये दूरी भी ट्वाइस एल और वो भी एफ, तो ये भी कितना आया? 2FL। अब डायरेक्शन देख लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये एफ है तो ये ट्वाइस एल, तो इस बार ये एफ ऊपर जाएगा। तो ध्यान से देख, आर क्रॉस एफ, हम कहाँ है? अंदर, अभी भी अंदर है, कोई दिक्कत? हमने बोला दोनों पॉइंट छोड़ो, सी के पे देखो, किस पे देखो? तो एक काम कर, सी पे देख, तो ये भी एल और ये भी एल, ये हो जाएगा FL, क्योंकि है तो परपेंडिकुलर ही ना, और ये भी FL। तो ध्यान से देख, ये FL जब होगा तो सेम आएगा, यानी अंदर, ये FL भी अंदर, तो यानी FL क्रॉस प्लस FL क्रॉस। तो ध्यान से देख, आंसर कितना आया? 2FL क्रॉस। ओहो, हमने देखा अगर F नेट जीरो है तो टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट जीरो हो, कोई जरूरी, पर होता सेम है। होता कैसे है? ये बातें जो मैं लिखा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, एक एक तेरी कॉपी में होनी चाहिए, इसी से सवाल निकलेगा। यानी हमने देखा एफ नेट जीरो है तो टॉर्क जीरो, कोई बड़ी बात है? हाँ, अनलेस एंड अनटिल वो बोले कि पूरा इक्विलिब्रियम नहीं है, तब तो टॉर्क नेट जीरो ही होगा, उस क्वेश्चन अलग से करेंगे। पर उसने बोला टॉर्क नेट जीरो है, बताओ टॉर्क नेट किसी भी पॉइंट कह रहा हूँ, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं, आप यहाँ निकालो यहाँ निकालो, सेम ही आएगा। एक बात बहुत अच्छी पता चली, और जीरो नहीं हो मुझे गारंटी कोई नहीं है, होगा कैसा? कैसा होगा? मैं तो बोल रहा हूँ तू दूसरा पॉइंट ले ले, डी। यहाँ मान ले एक्स दूरी, कितनी दूरी मेरे साथ साथ देगा तू? टॉर्क अबाउट डी। ध्यान से देख, ये दूरी एक्स, पर इसकी 2L माइनस एक्स, तो सीधे क्या लिखेंगे? एफ एक्स और ये प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देख, एफ 2L माइनस एक्स, ये भी अंदर और ये भी। ध्यान से देख, क्या एफ एक्स कट गया, पीछे तो 2FL वही तो बचा, 2FL क्रॉस, तुझे आया ही नहीं। यानी दुनिया का कोई भी पॉइंट ले ले भाई, टॉर्क सेम ही आएगा। चमका, मैं बोल रहा हूँ तू बाहर ले ले, ये देख, ये पॉइंट लिया ना, तो ये ले ले पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं ई। क्या पॉइंट ले ले? ले ले। तो एफ ये है, तो क्या दूरी ये है आर, और इसके लिए क्या दूरी है आर? अब तो टेंशन क्या ले रहा है, हमको तो आर वो लेना है जो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तो यही आएगा हमेशा, और परपेंडिकुलर इसके लिए तो यही आएगा, यानी आंसर तो सेम ही आएगा। चमका, यानी कहीं भी ले दे तू पॉइंट भाई। अगर एफ नेट जीरो है, मैं फिर से लिख रहा हूँ, एफ नेट जीरो, तो टॉर्क नेट एट, या टॉर्क एट एनी पॉइंट, या टॉर्क एट एवरी पॉइंट सेम। तुझे ये बात समझ आई है? ये तेरे प्राण निकल गए, समझ आई है? इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ, टॉप के सवाल तभी कर पाएगा जब ये छोटे 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 कंसेप्ट बिल्डअप होंगे, नहीं तो सवाल नहीं निकलते इसके, पागल ही रह जाता है बंदा, कैसे निकालना है। समझ आया? ये समझ नहीं आया? पक्का मैं एफ ले लूं यहाँ पे, तब भी क्या होता है? कुछ नहीं, सेम। कैसा आएगा? कोई भी पॉइंट देख, फील कर, सी डी में यहाँ एफ ले सकता हूँ, तब भी सेम आएगा। मैं यहाँ पे जी ले लेता हूँ, तब भी ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? क्या चमक गई बात? बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या सीखी है? टॉर्क नेट जीरो है और एफ नेट भी जीरो है, तो टोटल इक्विलिब्रियम, ठीक है। पर टॉर्क नेट जीरो हो तो एफ नेट जीरो, ऐसा कोई जरूरी? एफ नेट जीरो हो तो टॉर्क नेट को जरूरी? हाँ, पर एक चीज जरूरी, अगर एफ नेट जीरो है तो टॉर्क हर पॉइंट के अराउंड कैसा आएगा? सेम। जीरो आया हमको पता, पर सेम आएगा। कैसा आएगा? क्या चमका? और थोड़ी बात करते हैं, क्या ये घूमेगा? हाँ, क्योंकि एफ नेट जीरो है पर टॉर्क नेट कहाँ घूमेगा? अगर एफ नेट जीरो है और टॉर्क हर पॉइंट के सेम है, तो ये घूमता है अपनी सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अराउंड। कौन सी एक्सिस? क्या इसका सेंटर ऑफ मास ये है? यही घूमेगा। क्या क्लियर? इसमें भी कंफ्यूजन है भाई। ये रॉड ऐसे रख, ये ऐसे रख, मान लो इसका सेंटर ऑफ मास ये,
तो कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे कहां से घूमेगा, अनंत पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी, क्या फील आया? ये देखना, ये रॉड ऐसे भी घूम सकती है, पटक 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 घूम सकती है ना। अगर मैं ऐसे कर दूं तब ये ऐसे भी ये कहीं भी घूम सकती है, ये ऐसे से ऐसे 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 कहीं भी घूम सकती है भाई। तो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या, और पैरेलल टू टॉर्क वेक्टर, पैरेलल टू, तो ध्यान से देखिए इसका टॉर्क क्या क्रॉस अंदर की तरफ आ रहा है, तो अंदर की तरफ घूमेगी, यानी ये पटक 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 ऐसे घूमेगी, और हमको देख के पता चलता है। हाँ चमका, ऐसे ऐसे की बातें नहीं करनी है। अगर एफ नेट 0 है और टॉर्क हर पॉइंट के बाद सेम है, तो पहली बात रॉड कहां घूमेगी, सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अराउंड, और पैरेलल टू टॉर्क वेक्टर, पैरेलल टू सिंपल टॉर्क वेक्टर कैसा है, और बाहर भी आता तब भी ऐसे से, यहाँ ऐसे से घूमती, क्या चमक गए, अरे आया नहीं आया, नहीं आया इधर को, ऐसे घूमेगी ना यार, ये अंदर है ना, अगर ये बाहर होता तो फिर ऐसे घूमती, और फिर फोर्सेस ऐसे लगती ना। अब ये क्रॉस क्यों आया है, क्योंकि फोर्सेस ऐसे लगाई हैं, अगर मैं ऐसे लगा दूं तो ये डॉट आएगा, हाँ चमका। अभी ये क्लॉकवाइज घूम रही है, तब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, क्या समझ आया, पक्का। यानी एक और चीज लिखा रहा हूं मैं, एक ये चीज तेरे को कंफर्म होनी चाहिए कि एफ नेट 0 हो तो टॉर्क हर पॉइंट के अराउंड कैसा होता है, सेम। और दूसरी बात, अगर एफ नेट 0 है तो जो भी ऑब्जेक्ट या रॉड कुछ भी है, जो रॉड घूमेगी वो सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अराउंड घूमेगी, जो किसके पैरेलल होगी, टॉर्क वेक्टर के, पैरेलल टू टॉर्क वेक्टर। क्या क्लियर है बात, ये रखनी है बात याद। ये सब बातें तेरे को एम क्रॉस बी, पी क्रॉस ई, जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, खूब काम आएंगी यार, खूब काम आएंगी। क्या क्लियर है बात, बहुत सारे काम आएंगी, ऐसा नहीं है रुक जाएंगी, ये कहीं नहीं रुकेंगी, ये तेरे काम आते ही रहेंगी। क्या क्लियर है बात, चमका। चल सवाल करते हैं एक दो, पर एक बेसिक सवाल से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ देखना, मैं चाहता हूँ तो उसका आंसर देना, बहुत आसान सवाल है ये, इसके ऊपर सवाल नहीं है जो हमने अभी पढ़ा ना पीछे, उसके ऊपर। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट है, क्या ये एक्सिस वाला क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, पॉइंट वाला। मान लीजिए 5 मीटर है, क्या ये 5 मीटर है, इस पे फोर्स लग रही है, क्या लग रही है इस पे, ये फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, कितने न्यूटन की, 37 डिग्री पे, कितने पे, और मान लीजिए कुछ ऐसे ऐसे, और यहाँ पे भी एक फोर्स लग रही है ऐसे, ध्यान से ऐसे, और ये फोर्स लग रही है 20 न्यूटन की, कितने न्यूटन की, और ये जो एंगल है, ये एंगल है 37 डिग्री, और ये है 10 मीटर, कितना है ये, क्या दो फोर्सेज होगी, और तीसरी फोर्स भी लग रही है भाई, लगाओ, और ये है 45 डिग्री, कितना डिग्री, 45 डिग्री, और ये है ऐसे, और ये है 30√2, कितने 30√2, और ये है 10√2, कितना ये 10√2। क्या क्लियर है, क्या तीन फोर्सेज लग रही हैं, टॉर्क बताओ, नेट टॉर्क कितना है, किस पॉइंट के कर रहा हूँ, तो सीधे 3 टॉर्क निकालेंगे और तीनों को जोड़ देंगे। क्या क्लियर है, जो अंदर होगा, अगर सारे अंदर तो प्लस, एक अंदर एक बाहर तो माइनस, ऐसी कोई बात है। सबसे पहले हमको पता है यार, या तो एफ परपेंडिकुलर या तो आर परपेंडिकुलर, तो ऐसे टेढ़े टेढ़े तो देखने नहीं है हमको इसका आर पता है 5, पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो ये, तो यानी ये 5 यहाँ चुप करके बनाते हैं, ये आर ऐसे आगे की तरफ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, फिर से कंफ्यूजन मत करना, ये मुंडी कहाँ होती है आर वेक्टर की, जहाँ फोर्स लग रही होती है, ठीक है। फिर अगर 10 न्यूटन है तो इसके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, एक कंपोनेंट हो जाएगा 8 और एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा 6। तो अगर तू खुद ध्यान से देख, अगर ये 5 मीटर है तो 5 और 8 तो एक दूसरे ऊपर आगे 0 डिग्री बना रहे हैं, यानी इसकी वजह से टॉर्क पर 6 की वजह से टॉर्क होगा। हाँ तो ध्यान से देख, ये 5 और ये 6 पटक आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा 30, अरे 6 5 30, कितना आया, पर किसकी तरफ आया, और बाहर की तरफ को क्या लेते हैं डॉट, क्या आया पहले की वजह से प्लस दूसरे की वजह से निकालेंगे। ये बात समझ आइए, आसान ही है यार, कुछ मुश्किल नहीं। देख ध्यान से देख, 20 न्यूटन क्या सीधा दिया है, एक काम कर इसका परपेंडिकुलर मार, अगर ये 10 है ये 37, तो ये क्या 8 हो जाएगा, और इसकी जरूरत तो नहीं है हमको। अब ध्यान से देख, ये 8 ये 20, तो ध्यान से देख ये 8 का इधर बना सकते हैं ऐसे, नहीं यार, अरे आया नहीं आया, तो ध्यान से देख 8 20 160 बाहर प्लस 160 बाहर, ये तो बात समझ आई है, प्लस ये 10√2 ये 30√2 न्यूटन, ये 45, तो ये भी 45, तो ये 10√2, तो ये 10√2 cos 45, 1/2 और √2। अच्छा 10 ले ले इसको, क्या ले ले, √2 आ जाएगा, ये 10, तो ये आ जाएगा 10/√2, कितना आ जाएगा। पर फील कर, कंफ्यूज नहीं होना, ये फोर्स के यहां से ऐसे लग रही है, आर तो ऐसे लेना है, तो आर सब कैसे आएगा, बाहर ही आएगा अभी, अरे आर क्रॉस है कैसा आया, बाहर ही आएगा, पर कितना आएगा 10√2 इंटू 10/√2, तो √2 कैंसिल 300 बाहर की तरफ, तो क्या सारे बाहर की तरफ हैं, तो प्लस करने में कोई बुराई,
तो 490 बाहर की तरफ। क्या फील आया? यस सर। ये नहीं पता चला? यस सर आ गया। हाँ ना तो बोलना हाँ, यार। यस सर, ठीक है। आ गया सर। नहीं समझ आया? अरे बहुत बेसिक सवाल है, ये नहीं आता। आ गया सर। ये समझ आया? यस सर। तेरे को आर देखना आया कैसे देखना हाँ है? यस सर। बच्चों को आर देखना ही नहीं आता, आर कैसे देखना है? आ गया सर। आर की मुंडी वहां रखनी है जहां पे फोर्स लग रही है। चमका? यस सर। पक फील आ गया? यस सर। अब एक्सिस वाला क्वेश्चन बताऊं एक? चल एक तो करा दे, तो मिटाऊं उसको। यस सर। ठीक है, मान ले उसने बोला, अच्छा तूने सीख लिया भाई पॉइंट का कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर एक्सिस की बात हो जाए तो अगर एफ नेट 0 है तो टॉर्क हर पॉइंट के अराउंड कैसा है? सेम। तो किसी के अराउंड भी निकालो, कोई दिक्कत? अच्छा, और एक और चीज दिख ली, अगर घूमना होगा तो सेंटर ऑफ मास से घूमेगी पैरेलल टू टॉर्क वेक्टर। वेरी गुड। यहाँ पे देख क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन। उसने बोला एक तेरे पास ऐसे रॉड है, क्या है तेरे पास? एक, ध्यान से देखना, ये रॉड है तेरे पास, ठीक? उसने बोला 10 मीटर की रॉड। कितने मीटर की? 10 मीटर की रॉड है, और उसने फोर्सेस दे दी। क्या दे दी? उसने बोला एक फोर्स इसको लग रही है यहाँ पे 10 न्यूटन की। कितने की? 10 न्यूटन की। एक और दे दी उसने फोर्स यहाँ पे लग रही है 10 न्यूटन की। कितने न्यूटन की? 10 न्यूटन की फोर्स एक और दे दी। ध्यान से देख, कितने एंगल पे दे दी? मान लीजिए है 37 डिग्री एंगल। कितना डिग्री? और ये 10 न्यूटन। क्या है ये? क्लियर? उसने बोला फाइंड द थर्ड फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड, थर्ड फोर्स का, उसकी डायरेक्शन, सच दैट टॉ नेट विल बी 0। मतलब एफ नेट और टॉ नेट दोनों किसमें हो जाए? 0 पे, यानी बॉडी टोटल इक्विलिब्रियम में आ जाए। सवाल समझ आया? यानी घूमे भी नहीं और उस फोर्स का डिस्टेंस भी। सवाल समझ आया है? किरण दो फोर्स लग रही हैं, आधा एक क्वेश्चन में कराता हूँ, नेक्स्ट टू देखेगा, ठीक है? फिर यहाँ 10 है, ये 10 है। अगर ये 10 है तो ये कितना हो गया? 8 न्यूटन। और ये कितना हो जाएगा? 6 न्यूटन। अगर फील कर, ये 16 न्यूटन एक साइड से लग रहा है। अगर किसी तरह से 16 ही यहाँ लग जाए तो चलेगी क्या? नहीं चलेगी। बट फील कर, क्या 8 यहाँ भी तो लग रहा है? यानी इस पे जो फोर्स लगना चाहिए, सुनना ध्यान, इस पे फोर्स लगना चाहिए 16 न्यूटन नीचे, और अगर 8 इधर तो 8 इस साइड। क्या फील आया? सिंपल। ये फोर्स लगेगी तो ये एफ नेट 0 हो जाएगा। एफ नेट, तो ध्यान से देखिए एंगल भी निकाल सकते हैं। क्या फोर्स, अगर मान लीजिए थीटा है, अगर ये, तो ध्यान से देख जो tan थीटा है वो कितना हो जाएगा? 8/16 यानी 1/2। कितना? तो डायरेक्शन आ गई ना? अच्छा, 4 का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो ध्यान से देख, क्या 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये भी आ गया। और मान ले ये फोर्स तूने यहां लगाई ऐसे, और ये वाली तो ऐसे देख, पहले शिफ्टिंग भी हो सकती है ना, मान ले ऐसे लगे, चलिए ठीक है। और मान लीजिए दूरी है x, ये दूरी कितनी है? x यहाँ से, तो ये x भी निकालना है, तो ये x भी निकालना है। अब क्यों निकाले? क्योंकि एफ नेट तो 0 कर चुके, पर आपका टॉर्क नेट भी 0 करना है। तो फील का टॉर्क नेट 0 करना है, हमको तो पता है यार, टॉर्क तो हर पॉइंट पे सेम होता है, तो एक पे 0 कर लो, सब पे 0 हो जाएगा। हाँ, क्या फील आया? तो कहीं भी पॉइंट ले ले, पर मैं बोलता हूँ वो पॉइंट ले जहां पे मैक्सिमम फोर्सेज है, क्योंकि अगर वहीं से पास कर जाएगा तो वो तो 0 हो जाएंगी, उनकी वजह से कोई टॉर्क। अगर फील कर, मैं ये ले लेता हूँ तो इसकी वजह से ये भी टॉर्क 0 और ये भी टॉर्क, अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो इसकी वजह से एक ही हो रहा है ना यार, पर आंसर सब पे ऐसा आएगा, इसकी वजह से 2 से हो रहा है। तो ध्यान से, अगर मैं टॉर्क नेट लिखूं, क्या लिखूं? तो ध्यान से देख, इसकी वजह से, इसकी वजह से यार, इसकी वजह से टॉर्क होगा, इसके इस एक्सिस के अराउंड निकाल रहा हूं तो कोई टॉर्क, और इसके वजह से भी 0, यानी 0 + 0। क्या फील आया? प्लस, अब फील कर, ये एक्सिस और ये एक्सिस इससे होगा, इस 8 न्यूटन की वजह से होगा? नहीं होगा। इस 8 न्यूटन से क्यों नहीं होगा? बेटा मैं टॉप की बात कर रहा हूँ, आर क्रॉस है, क्या? आर क्रॉस, आर क्रॉस, हाँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? आर क्रॉस एफ की बात कर रहा हूँ। इस 8 की वजह से होगा, इस 8 की वजह से क्यों नहीं होगा? मैं यही पूछ रहा हूँ। देख, इस 6 की वजह से और इस 8 की वजह से क्यों नहीं हुआ? क्या ये इसी पॉइंट पे लग रहे हैं? तो इसी के अगर पूछ रहा हूँ तो 0 ही होगा, ये तो 0 ही होंगे ना यार। ये बता, ये 8 क्यों 0 होगा? मैं सिखाऊं? देख फील कर, क्या मैंने ऐसे लिए और 8 ऐसे है, तो फील कर ध्यान से, अगर तू मेरी बात सुनना, ये एक्सिस ऐसे है, 8 ऐसे है, अबे 8 ऐसे है, आर भी तो ऐसे ही है, 0 एंगल हुआ ना उनके बीच में,
इतना yes, सोचने की हाँ, बात ही क्या है? तो जीरो होगा ना यहाँ। yes, sir. अब ये भी सोचना पड़ रहा है No, तेरे को। sir. नहीं, अब तुझे आया नहीं आया? yes, sir. और इनके लिए तो आर ही जीरो है। हाँ, ये दो तो जीरो हो गए, yes, sir. ये दो भी। Zero. पर 16 का जीरो होगा ना, नहीं, क्योंकि 16 के लिए नहीं. डिस्टेंस है। ध्यान से देख, ये x है तो ये क्या 10 माइनस एक्स है। Yes, sir. 16 के लिए की बात कर रहा हूँ, हाँ, तो 16 क्या नीचे लग रही है, yes, sir. तो डिस्टेंस तो ये है। तो ध्यान से देख, मैं लिखूंगा तेरे लिए, क्या 16 ऐसी है Yes, sir. और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 10 माइनस 10 एक्स, minus x. बट ये तो नीचे लग रही है। हाँ. तो इसको ऐसे बनाएंगे या ऐसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। चमका नहीं चमका? तो ये कितना 10 माइनस X. एक्स। तो देख क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 16 10 माइनस। तो तुझे आया ही नहीं। Yes, sir. अरे आया नहीं आया? हाँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्या ये बचा? हाँ. तो फिर कर, ये 10 ऊपर, ये 10 ऊपर. ऐसे, और ये इधर, और ये दूरी कितनी है? ध्यान से देख, ये ऐसे आएगा, ये भी 10 और ये क्या 10 मीटर। Yes, sir. तो एफ क्रॉस सर क्या 100। So, तो ध्यान से देख, ये 100, पर हमने दोनों की डायरेक्शन में लिखी, तो डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? सुन, इसकी डायरेक्शन देख, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ क्या बाहर की तरफ? बाहर की तरफ. अरे हाँ ना तो बोल, पर इसकी अंदर की तरफ। हाँ, अंदर. तो एक बाहर की तरफ, ध्यान सुनना, एक बाहर की तरफ. और एक अंदर की तरफ. अंदर की तरफ। हमको पता टॉप नेट तो जीरो करना है, क्वेश्चन में गिवन है ना यार। हाँ, yes, तो sir. ध्यान से देख, अगर एक बाहर एक अंदर, हम एक को प्लस मान ले, तो इसको प्लस मान ले, तो ये क्या नेगेटिव हो जाएगी। Yes, sir. तो ध्यान से देखिए, आ जाएगा 16 100 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100। Yes, sir. ठीक है. ये तो ऐसे ही बोल सकता है, अगर सब कुछ जीरो है तो ये टॉर्क क्या इस टॉर्क को बैलेंस करेगा, तभी तो जीरो होगा। तो ध्यान से देख, 160 माइनस 16 एक्स इज इक्वल टू 100। तो ध्यान से देख, माइनस 16 एक्स इज इक्वल टू माइनस 60। Yes, sir. ठीक तो कर रहे हैं। 1 एक्स इज इक्वल टू 60/16, जितना भी अब इससे आंसर आता है वो ठीक। Yes, sir. अरे क्या क्लियर है बात? Yes, sir. समझ आया नहीं? Yes, sir. तू इससे निकाल, तब भी आंसर सेम आएगा। तू जहां मर्जी से देख, क्या क्लियर है बात? Yes, sir. तेरे को सवाल समझ आया है हाँ. या नहीं समझ आया? Yes, sir. मेरे को कॉन्फिडेंस तेरे में कम लग रहा है। क्या ये डायरेक्शन देखने आई? हाँ, direct लेना. एक को कराऊं ऐसा? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. कोई दिक्कत है तो बता, No, sir. बस यस सर नो सर अगर मैंने सुना No, ना। sir, वो 69 में वो कैसे निकाला? क्या 69 वाला. ये कैसे निकाला? हाँ, yes. बेटा 10 प्लस से कितना है? अब आ गया. ये फोर्स आ गई और ये आर आ गया. कौन सा आर? ये? नहीं, 10 माइनस एक्स. हाँ ये तो बेटा हमने इधर से एक्स लिया ना यार। हाँ. तो जब 16 न्यूटन नीचे को यहाँ लगा, तो हमको तो इससे दूरी देखनी है ना। Yes, sir. तो ये अगर एक्स है तो ये दूरी कितनी है? 10 माइनस एक्स. वही तो लिखे। चमका हाँ, yes, या sir. नहीं आया? हाँ, अब आ गया. Yes, sir, ठीक है. तुझे नहीं आया यार? आ गया, yes, sir. आया तेरे को? हाँ. पक्का? Yes, नेक्स्ट sir. कराऊं? Yes, sir. अच्छा एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को दूसरी एक्सिस से करते हैं, हाँ, तेरे ठीक को फील आएगा। ठीक है, कोई भी और एक्सिस ले लेता हूँ मैं, बताओ इसको। है. Yes, sir. कितना आंसर आया देख ले, 60/16 कितना। 60/16. ठीक है देख, दूसरी एक्सिस से करते हैं, तो घबराना मत, टेंशन मत ले, घबराना मत। दूसरी कौन सी एक्सिस होता? ये वाला ले लो, हाँ, yes, ये वाला ले लेता, घबराएगा नहीं बिल्कुल, टेंशन मत ले। सुन ध्यान से, ये वाले जीरो हो गया। हाँ, ये अब ये 0 हो गया. टेंशन की कोई बात लेनी, नहीं. ये जीरो, इतना तो पता है। Yes, sir. अब सुन, 16 ये और ये एक्स, ठीक है. 16 ये और एक्स ये, तो ध्यान से सुन, बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं है। 16 ये एक्स ही, पर फील कर, अब इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी है, हाँ, और हमको देखना पड़ेगा किसकी वजह से है और किसकी वजह से है। सर 8 की वजह से कहाँ है? नहीं है. 8 की वजह से, हाँ चमका ना। Yes, sir. इसका मतलब ये जो 10 और ये जो 16 क्या बराबर होगा इस बार? बराबर, yes, sir. हाँ तभी तो बराबर करेंगे, क्योंकि एक की वजह से अंदर और एक की वजह से बाहर. लॉजिक बात है ना। तो 16 की वजह से ध्यान से देख, 16 और ये दूरी कितनी है? एक्स। X. इस बार दूरी चेंज है, नहीं. तो ध्यान से देख क्या लिखेंगे? 16x। Yes, वेरी गुड, तुझे आया? हाँ. डायरेक्शन पता कर सकते हैं। Yes, sir. हाँ ध्यान से देख, 16 का लग रहा है नीचे, तो x ये हो जाएगा इस बार। Yes, sir. तुझे आया ही नहीं, Yes, sir. तो x क्रॉस के अंदर, अंदर को. तो बिल्कुल अंदर। और दूसरी कैसी होनी चाहिए? बाहर। बाहर. तभी तो क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस। तो ध्यान से देख, दूसरी कौन सी बची? 6। क्या बची? 6. 6 ऊपर, 6। 6 ऊपर. अगर तू थोड़ा सा भी ध्यान से देख, अगर तू थोड़ा सा भी क्या कर, ध्यान से देख, 6 ऊपर, तो ये दूरी कितनी है? 10। हाँ पर लेनी तो ये, हाँ. तो ध्यान से देख बाहर, बाहर, तो ये yes, तो sir. बोल रहा था 6 × 10 क्या 60। हाँ, yes, x sir. की वैल्यू देख 60/16, क्या वही आई? Yes, sir. शॉर्टकट था लॉन्ग हाँ, कट था, short करते जो मर्जी कर। क्या फील आया? हैं. Yes, sir. तू खुद बता, मुश्किल था क्या No, sir. तेरे को? अब समझ आया? अब आ गए. पहले वाले में कुछ डाउट हो रहा. अब कुछ नहीं है, कोई डाउट क्या अब आ गया सर पूरा. अब कोई भी एक्सिस था बोल दो. ले सकता है Yes, कुछ। sir. मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सीखो, जितने मर्जी सवाल दे दो तेरे को। अब आ गए. हाँ एक हो सकता है कि गणित खराब हो जाए, एक आधा सवाल नहीं निकले, पर कॉन्सेप्ट कहाँ जाएगा? वो तो वही रहता है ना यार। Yes, sir. टाइम लग जाएगा सवाल निकलने में, कॉन्सेप्ट थोड़ी जाएगा कहीं पे। क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन पे जाओ। ऐसा नहीं पहले क्वेश्चन निकाल दिया फिर कॉन्सेप्ट देखना कौन सा लग रहा है, फिर नहीं निकलते आंसर, फिर वो वही क्वेश्चन निकलेगा जिसपे कॉन्सेप्ट दिखा होगा। अरे कॉन्सेप्ट पढ़ो फिर क्वेश्चन की तरफ जाओ। 10 में से 8 तो ऐसे ही निकल जाएंगे और कॉन्फिडेंस ऐसे बूस्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, 10 में 6 निकलेंगे, 4 नहीं निकलेंगे, आज नहीं निकलेंगे, कल तो निकल जाएंगे, परसों तो निकल जाएंगे, तो सीखने को ही मिलेगा ना कुछ। Yes, sir.
पर रट के हर क्वेश्चन करोगे तो कोई सेंस नहीं है उसकी। समझ आ गया? यस सर, पक्का? यस सर, मैं कोई भी पॉइंट दे दूं, क्या निकाल सकता है? यस सर, निकाल सकता है, 100% निकाल सकता है। अच्छा मान ले मैं एक्स यहां से चलूं, मैं ये वाला पॉइंट दे दूं, तो ये वाला 0 हो जाएगा, हाँ, ये जीरो, तो बाकी भी निकाल सकता है ना। यस सर, क्या बुराई है इसमें? यस क्या क्लियर है बात? सर, पक्का? यस सर, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन कर सकता है। Yes, ये ले sir. एक दूं, घर के लिए करके आएगा। यस सर, अच्छा एक ले जा, एक गिफ्ट ले जा मेरी तरफ से, ट्राई करना है इसको, ठीक है? यस सर, और कल फिर मैं तेरे को लैडर प्रॉब्लम्स कराऊंगा। क्या कराऊंगा? वो भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं बता रहा हूँ, अगर तूने कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ा है ना, तू नहीं अटकेगा इसके। पर नहीं पढ़ा ना तो फिर आगे तो समझ ही नहीं है, क्योंकि देख ले अब ये स्टार्टिंग है रोटेशन की, हाँ, यस रोटेशन की स्टार्टिंग अभी आई अल्फा में पढ़ाया मैं तेरे को। मान ले ये रॉड है, क्या है ये? सर, रॉड है, मान ले 20 मीटर, कितना मीटर? 20 मीटर की फोर्सेज लगा दी। एक मैंने यहाँ पे लगा दी 10 न्यूटन की, कितने न्यूटन की? 10 मीटर, और एक यहाँ पे लगा दी मैंने, ये 37 डिग्री पे, कितने डिग्री पे? 10 न्यूटन। कितने न्यूटन? 10 न्यूटन। ठीक है, यहाँ से भी निकाल देना एक बार, और एक बार यहाँ से भी निकाल देना, कर सकता है सवाल। यस सर, पक्का? यस सर, सबसे पहले क्या एफ नेट देखेगा, हाँ, तो ध्यान से देख, ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा? 8, 8 और 6, और क्या हो जाएगा? 6 का कोई लेना देना, कोई लेना देना, समझ उसके रहे? हाँ सर, वो आर के उसका कोई लेना देना, तो ये 10, ठीक है? यस सर, अगर तो ध्यान से देख, ये 10, अगर ये 10, ओहो हो, अगर ये 10, ये 10, तो क्या 20? हाँ, तो यहाँ से कितना आएगा? 20। 20, कितना आएगा? 20 आएगा, बट फील कर, अगर ये 10 है, ये 8 है, तो क्या 6 भी हुआ होगा? हाँ, तो यहाँ से 6, यहाँ से, 6, तो यहाँ से कितना आएगा? 20। 20, और अगर 6 ऊपर को लग रहा है तो नीचे का लगेगा 6, तो अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर एफ आ गया, हाँ, tan भी निकल गया 20/6, 6/20। tan निकले 6/20, हाँ, आगे थीटा भी, दो वो थीटा कहाँ से ले रहा है तू? अब ध्यान से, एफ नेट तो 0 हो गया, पर टॉर्क भी 0 करना है, तो किसी पॉइंट पे ले ले, ये वाला पॉइंट उठा दे, तो क्या ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा? तो अब ये फोर्स बचेगी और ये फोर्स बचेगी, क्या इसके अकॉर्डिंग निकाल सकता है? यस सर, ये वहां से ले लेगा, तो ये अब तेरे पर डिपेंड करता है। क्या क्लियर है बात? पक्का? कल पढ़ेंगे रैडर प्रॉब्लम। क्या समझ आया? टॉर्क, यस सर, फिर से की पॉइंट समझ ले, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, टॉर्क इज और क्रॉस है, घुमाव फोर्स। क्या क्लियर? बट हमने देखा कि टॉर्क अबाउट पॉइंट पे तो कोई चक्कर नहीं है, टॉर्क अबाउट पॉइंट किन चीजों पे डिपेंड करता है? पॉइंट ऑफ फोर्स पे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कहां फोर्स लगा रहे हैं, एंगल पे, और फोर्स कितनी लग रही है, दैट्स इट। पर जब टॉर्क अबाउट एक्सिस की बात करते हैं तो आर क्रॉस एफ तो निकलता है, बट हमने देखना होता है जो टॉर्क है वो उसकी एक्सिस के पैरेलल आना चाहिए, जो हमने एक्सिस ली हुई है। हाँ, यस सर, वही बोल रहा हूँ, ठीक है, आर क्रॉस एफ की जो डायरेक्शन है वो एक्सिस के पैरेलल आनी चाहिए, नहीं तो टॉर्क, नहीं चलेगा, ये दरवाजे को थोड़ी ऐसे करेंगे। आर क्रॉस एफ तो है पर टॉर्क, नहीं है, ये चीज ये देखनी। फिर हमने देखा टॉर्क 0 तो F0 जरूरी, F0 तो टॉर्क जरूरी। फिर हमने 2-3 सवाल देख लिए, सिंगल वाले सवाल देख लिए, उसके बाद इक्विलिब्रियम देखा। दोनों जब 0 होते हैं तब क्या बनता है? इक्विलिब्रियम। क्या बनता है? फिर हमने सीखा कि अगर एक रॉड है उसमें एफ नेट 0 है तो टॉर्क नेट 0 हो जरूरी, पर टॉर्क नेट हर पॉइंट पे कैसा आएगा? सेम। और अगर वो घूमेगी तो सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूमेगी और पैरेलल टू टॉर्क वेक्टर घूमेगी। क्या क्लियर है? एक एक पॉइंट लाख रुपए का पॉइंट है, ये भूलना नहीं इसको। उसके बाद क्या सीखा? उसके बाद सीखा कि जो टॉर्क नेट भी 0 है, एफ नेट भी 0 है, तो उसको बैलेंसिंग कैसे करते हैं, हमने वो सब निकाल दिया। क्या क्लियर है बात?